ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने वादे पर पैसे लौटा जाऊंगा। फिर कबूतर गोरी कव्वी से 1 किलो चावल लेकर चला जाता है। चिड़िया भी चली जाती है। लिखो ए कालू, 2 किलो चावल कबूतर के खाते में। मगर गोरी, कबूतर तो अभी अभी 1 किलो चावल लेकर गया है। जैसा कहा है वैसा किया करो, ये दुकान मैं चलाती हूँ, तुम तो मेरे हेल्पर हो। फिर कालू कौवा कबूतर के खाते में 2 किलो चावल लिख देता है। बेटा आप घोंसले में ही बैठे, मैं गोरी कव्वी के पैसे देकर आती हूँ। कल मैं उसे एक अंडा उधार लाई थी। फिर बुलबुल गोरी कव्वी की दुकान पर जाती है। गोरी बहन, मेरी तरफ कितने पैसे बनते हैं अभी बताती हूँ। कालू, ओए कालू, मेरी बुलबुल बहन का खाता तो देखो। 2 अंडे गए हैं बुलबुल की तरफ। ये सुनकर बुलबुल हैरान हो जाती है। 2 नहीं, 2 नहीं, मैं 1 अंडा लेकर गई थी, आपको गलत फहमी हुई होगी। बात सुन लो मेरी मोटी बुलबुल, चुपचाप 2 अंडों के पैसे दे दो, वरना इधर बांध कर रखूंगी मैं तुम्हें, और जब तक तुम 2 अंडों के पैसे नहीं दे देती छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी बहन कुछ तो खौफ करो, इतनी बेईमानी नहीं करते, मैं 1 अंडा लेकर गई थी। इतने में कालू कौवा अपनी लाठी उठाता है। ये ऐसे नहीं समझेगी, इसे थोड़ा सीधा करना होगा। बुलबुल डर जाती है। हाँ, याद आया कौवे भैया, मैं 2 अंडे ही लेकर गई थी, सॉरी मैं भूल गई। ये लें, आप 2 अंडों के पैसे ही काट लें। ये हुई ना बात मोटी बुलबुल। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गोरी, कहीं ऐसा न हो कि ऐसे बेईमानी करने से हमारा धंधा ही चौपट हो जाए। ओहो, बड़ा आया ईमानदार, सारी उम्र चोरियां करता रहा है तू, और आया अब मुझे ईमानदारी सिखाने वाला। कौवा चुप करके अपने काम में लग जाता है। उसका काम तो पक्षियों के खाते में पैसे लिखना ही था, और वो भी गोरी के कहने पर दुगने करके। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैं काम पर जा रहा हूँ, आप ये पैसे लें और कौवों को दे आए। कौन से पैसे कबूतर भैया? वही जो मैंने कौवे की दुकान से 1 किलो चावल लिए थे। हाँ, याद आया। चिड़िया कबूतर से पैसे लेकर कौवों की दुकान की तरफ चली जाती है। चिड़िया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? 2 किलो चावल लेकर गया था कबूतर उस दिन, भूल गई तुम? नहीं गोरी बहन, मैं साथ ही तो थी। कबूतर 1 किलो चावल ही लेकर गया था, शायद आप भूल रही हो। अगर ऐसे ही मैं भूलती रहती तो मेरी दुकान अब तक बंद होती। जल्दी से 2 किलो चावल के पैसे जमा करवाओ, वरना मार बहुत पड़ने वाली है तुम्हें। डरती हुई चिड़िया 2 किलो चावल के पैसे ही दे देती है। चिड़िया सबको इकट्ठा करती है। आज के बाद कोई भी कौवों की दुकान से उधार सामान नहीं लेगा, वो दुगना करके लिखते हैं खाते में। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। मैंने 1 अंडा लिया था, उसने 2 लिखे थे मेरे खाते में। वो सबके साथ ऐसा ही करते हैं। ऐसे गंदे पक्षी से बात करनी चाहिए जाकर। छोड़ो तोते भैया, आएगा जो भी लो नगद पैसों का लो। मेरे सुंदर तोते भैया, घर की बात ही है, तुम ये सब्जी ले जाओ, पैसे फिर आ जाएंगे, ताकि तुम दुगने करके मेरे खाते में लिख दो। ना जी ना, आप ये नगद ही ले ले पैसे। तोते ऐसे नगद पैसे देकर सब्जी खरीदता है। अब कोई भी उनसे उधार नहीं लेता था। कालू जी, छोटे से मुनाफे में मुझे सुकून नहीं मिलता, अब बताओ मैं क्या करूं? लगता है कोई और उपाय सोचना होगा मुझे। हम ऐसा करते हैं, सारी चीजों में मिलावट कर देते हैं। वो कैसे कालू जी, जल्दी बताओ। हम लाल मिर्ची में ईंट का पाउडर, चाय की पत्ती में पेड़ के सूखे पत्ते और चावलों में कंकरियां मिला देते हैं। ऐसे हमें दुगना मुनाफा होगा। गोरी बहुत खुश होती है और फिर उसका पति चीजों में मिलावट करने लगता है। जब चिड़िया कौवे की दुकान से चावल लेकर जाती है तो चावलों में से कंकरियां निकलती हैं। चाचा छमछम तो ईंट के पाउडर वाली लाल मिर्ची खाकर बीमार हो गया था। कबूतर भैया, ये कौवा अब चीजों में मिलावट करने लगा है, इसे कौन सजा दे, कौन पकड़े इसे? उस कौवे जैसे पक्षी एक ना एक दिन पकड़े ही जाते हैं। फिर एक दिन माही चील कौवे की दुकान पर आती है। कौवे, मेरे बेटे की शादी है, मुझे चाय की पत्ती, लाल मिर्ची और चावल घी दे दो। कालू जी, मोटा ग्राहक फंसा है, आज तो दिहाड़ी इसी से लग जाएगी। फिर गोरी कौवी मिलावट वाला सारा सामान चील को दे देती है।
चील वो सामान घर ले जाती है। जब चील खाना बनाने लगती है तो उसे लाल मिर्ची से एक ईंट का टुकड़ा मिलता है। ईंट का टुकड़ा? ये कौवा और कौवी तो ईंटों की मिलावट कर रहे हैं लाल मिर्ची में। फिर माही चील चाय की पत्ती देखती है, उसमें तो पेड़ के पत्ते शामिल थे। इसका मतलब वो कौवे सारी चीजें ही 2 नंबर बेचते हैं। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उन्हें। चील जाती है। कमबख्त कौवी, इधर आओ, देखो ये लाल मिर्ची और चाय की पत्ती में तुमने क्या मिलाया हुआ है? चील दी, ये सब माल पीछे से ही ऐसा आता है। पीछे से आता है या फिर तुम मिलाती हो? ऐसा कहते हुए चील अपनी लाठी से गोरी कौवी को मारने लगती है। कालू, कालू बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ कालू। मगर कालू कौवा तो कब का वहाँ से भाग गया था। तेरी ऐसी की तैसी, मैं देखती हूँ तुझे, बड़ी आई काय काय करने वाली। फिर चील भी मार मार कर गोरी कौवी को लाल कर देती है। हाय हाय, मर गई कालू, यहाँ मारा है चील ने। हाय हाय। गोरी, अगर हम ईमानदारी से काम करते रहते तो हमारा धंधा हमेशा चलता, मगर अब हम अपने लालच के कारण अपने काम से हाथ धो अपने घर के बाहर वाले पेड़ पर अपना झूला झूल रही थी। ये झूला उसे उसकी मम्मा ने बना कर दिया हुआ था। जो गुड़िया की बच्ची बहुत मजे से झूला झूल रही है, इसे तो मैं मजा सिखाता हूँ। शरारती जग्गू कौवा अपने घर जाता है और रसोई से जाकर चाकू लेता है और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। गुड़िया को पता ही नहीं चलता। जग्गू कौवा आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया के झूले की रस्सी काटने लगता है। एक जोर की आवाज आती है और रस्सी कट जाती है और गुड़िया दूर जाकर गिरती है। मर गई। हाय मेरी टांग, मेरी टांग, मेरी टांग पर चोट आई है। अब मजा आया। अगर मुझे झूला नहीं झूलने दोगी तो तुम भी नहीं झूल सकोगी। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी। गंदा जग्गू, बुरा जग्गू, तुम बुरे कौवे हो। तुमने मेरे झूले की रस्सी काटी है। गुड़िया को रोते हुए देखकर गुड़िया की मम्मा भी वहाँ आ जाती है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ है? गुड़िया रोते हुए अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। वो रस्सी काट कर भाग गया है मम्मा। मैं अभी जाकर उसकी मम्मा को बताती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जग्गू के घर जाती है। गोरी, कहाँ है जग्गू? क्या हुआ चिड़िया? जग्गू तो अभी अभी बाहर गया है। गोरी, मेरी गुड़िया झूला ले रही थी कि जग्गू ने रस्सी काट दी। टांग पर चोट आई है मेरी बेटी के। चिड़िया वहाँ ही बैठी हुई थी कि जग्गू घर आ जाता है। जग्गू बेटा, आंटी चिड़िया क्या कह रही है? तुमने गुड़िया के झूले की रस्सी काटी है? झूठ झूठ, ये झूठ है। चिड़िया आंटी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। जो बच्चे हमेशा ऐसे झूठ बोलते हैं उन्हें सजा भी मिलती है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू बेटा, ऐसे हमेशा दूसरों को तंग ना किया करो। मम्मा, वो गुड़िया की बच्ची मुझे अपने झूले पर बैठने नहीं देती थी। मुझे पहले ही पता था ये काम तुम्हारा ही होगा, मगर अच्छा किया जो तुमने झूठ बोल दिया चिड़िया आंटी के सामने। फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा कबूतर के घर जाता है। की चलो खेलने जाते हैं। मेरी मम्मा घर में नहीं है, मम्मा आती है तो मैं मम्मा को बता कर आता हूँ। मैं कौन सा मम्मा को बता कर आया हूँ, हम थोड़ी देर बाद वापिस आ जाएंगे। फिर कीकी जग्गू कौवे के साथ चला जाता है। जग्गू कौवा कीकी को घने जंगल में ले जाता है। रुको जग्गू, मुझे आगे के रास्ते का नहीं पता। मैं पहली बार आया हूँ इस दिशा में। इसलिए तो तुझे मैं यहाँ लाया हूँ। जग्गू मन ही मन में ऐसे सोचकर मुस्कुराता है। फिर वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। जग्गू, जंगल के ये रास्ते मैंने पहली बार देखे हैं। मैं तो अपने मामा पापा के साथ यहाँ आता जाता ही रहता हूँ। कीकी, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। मैं भी साथ जाऊँगा। नहीं, मैं अभी आया। जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू तो सीधा अपने घर चला जाता है। काफी देर तक वहाँ बैठकर कीकी जग्गू का इंतजार करता है
और फिर कीकी डर जाता है, वो रोने लग जाता है। जग्गू जग्गू तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, वापस आ जाओ जग्गू। मगर जग्गू कौवा तो उसे जानबूझकर वहाँ घने जंगल में छोड़ गया था। पति जी, कीकी कहाँ चला गया? वो तो मुझे बताए बिना कभी कहीं नहीं गया। शायद वो नदी पर पानी पीने चला गया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। कबूतर अपने बेटे को नदी पर ढूंढने जाता है। गोरी, मेरा बेटा कीकी नहीं मिल रहा, क्या वो नदी पर आया था? नहीं कबूतर, मैं और जग्गू तो कब से यहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हारा बेटा तो यहाँ नहीं आया। जग्गू चुप रहता है, कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, वो आएगा भी कैसे, क्योंकि मैं उसे घने जंगल में जो छोड़ आया हूँ। जग्गू, ये तुम क्या कह रहे हो? उसे तो अब तक कोई जंगली जीव खा गया होगा। अब किसी को बताना ना कि तुमने ये शरारत की है। मम्मा, मैं कोई पागल हूँ जो बताऊंगा? कबूतर अपने बेटे को सारे जंगल में ढूंढता है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठे और मैं आपके लिए घने जंगल से मीठा फल लेकर आती हूँ। चिड़िया घने जंगल में जाती है, वो अपनी बेटी के लिए मीठा फल तोड़ लेती है। फिर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये तो कोई छोटा बच्चा रो रहा है। चिड़िया आवाज की दिशा में जाती है। कीकी, कीकी बेटा, आप यहाँ कैसे? चुप हो जाओ बेटे, मैं आ गई हूँ ना। आंटी, आंटी, जग्गू जग्गू मुझे धोखे से यहाँ लेकर आया और मुझे घने जंगल में छोड़कर भाग गया। उस जग्गू का कुछ करना ही होगा, वरना वो तो किसी ना किसी छोटे पक्षी को जान से ही मार देगा। आप चलो मेरे साथ बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ाती हूँ। चिड़िया कीकी को साथ लेती है। पति जी, आप जंगल में ऐलान करवा दें, मेरा कीकी, कहीं से मेरा कीकी मुझे ला दो। मैंने पूरे जंगल में ढूंढा है उसे। तभी चिड़िया कीकी को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। आंटी आंटी, जग्गू कौवा कीकी को घने जंगल में छोड़ आया था। उस दिन जग्गू ने मेरे झूले की रस्सी भी काटी थी। लूसी अपने बेटे को गले से लगा लेती है, जो बहुत डरा हुआ था। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उस जग्गू के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। नहीं कबूतर भैया, लड़ाई बढ़ जाएगी। उसकी माँ ही है जो उसे समझाए। ऐसे लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। शरारती जग्गू कब रुकने वाला था। बुलबुल का बेटा बुलबुला बैठा फल खा रहा था कि पीछे से आकर जग्गू बुलबुले से उसका फल छीन लेता है। ये मेरा फल है, मगर अब मेरा है। जग्गू भागता है। जग्गू जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। मैं यहाँ छुपकर ये फल खा लेता हूँ। जग्गू भूखा था, वो एक बार में ही वो फल निगल लेता है। फल की गुठली जग्गू के गले में अटक जाती है। जग्गू की आंखें उल्टी हो जाती हैं और वो गिर जाता है। उसकी तो आवाज